Hello all, here I Komal Sharma welcomes you all at our Gaigai classes. So today I am going to discuss all about our another topics which are phrasal verbs and idioms. तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैं डिस्कस करूँगी ये phrasal verbs और idioms के बारे में। ठीक है, जो कि हमारे रीड के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड जो कि इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड है उसकी सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। और ये ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट है रीड के लिए बल्कि उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो कि इंग्लिश से रेलेवेंट है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं सबसे पहले फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है और किस तरीके की होती है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स is a verb that is made up of main verb together with an adverb or a preposition or both. तो फ्रेजल वर्ब्स होती क्या हैं? फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है, फ्रेजल वर्ब एक ऐसी वर्ब होती हैं, ठीक है, जो कि मेन वर्ब, फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब दैट इज मेड अप ऑफ मेन वर्ब। फ्रेजल वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो किससे बनती है, एक तो होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब जो अपन काम करते हैं, ठीक है, मेन वर्ब का क्रिया जो अपन करते हैं वो ही मेन वर्ब होता है एग्जैक्टली। जैसे कि आई एम स्पीकिंग, तो स्पीकिंग क्या है यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। ठीक है, मैं बोल रही हूँ तो बोलना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो मेन वर्ब के साथ एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन, इन दोनों में से एक अटैच हो गया, मतलब मेन वर्ब के साथ या तो एडवर्ब या मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन, या फिर दोनों ही एडवर्ब और प्रीपोजिशन मिलके क्या बनाते हैं, फ्रेजल वर्ब। तो मेन वर्ब प्लस एडवर्ब या मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या फिर मेन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन, इन तीनों के टुगेदरनेस के साथ क्या बनता है, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, मेन वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। कई फ्रेजल वर्ब्स में सिर्फ मेन वर्ब एडवर्ब होती है, कई में मेन वर्ब और प्रीपोजिशन होती है, और कई में ये तीनों साथ में आते हैं। ठीक है, एडवर्ब और प्रीपोजिशन के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। अगर आपको नहीं पता है एंड इफ़ यू वांट टू नो, तो आप रीड का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो अपनी रीड का प्लेलिस्ट है उसमें मैंने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझाया है विद डिटेल। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही अपना ये मेन वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होती है, मेन वर्ब को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं टू द सेंटेंसेस, वो सारा आपको डिटेल आउट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, टिपिकली देयर मीनिंग इज़ नॉट ऑब्वियस, typically their meaning is not obvious from the meaning of the individual words themselves। मतलब फ्रेजल वर्ब्स में कई बार ऐसा होता है कि जो इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं, प्रेस्क्राइब जो वर्ड्स होते हैं जो हमारे सामने होते हैं फ्रेजल वर्ब्स, उनका मीनिंग हम उससे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्लियर मीनिंग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिससे कि आपको और बेटर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली फ्रेजल वर्ब्स होती क्या हैं। सबसे पहला है, शी हैज़ ऑलवेज लुक डाउन ऑन मी। शी हैज़ ऑलवेज लुक डाउन मी, तो मैंने जो यहाँ पे बोल किया है, बोल जो वर्ड्स अपने दिख रहे हैं, दैट इज लुक डाउन ऑन, लुक्ड डाउन ऑन। तो लुक्ड क्या हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब है, डाउन क्या हो गया, नीचे देखना, एज एडवर्ब हो गया, ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, तो इन तीनों के कंसेप्शन से जो भी चीज़ बन रही है दैट इज लुक डाउन ऑन। तो इससे आपको पता तो चल रहा है कि इस सेंटेंस में बात हो रही है, अगर सिर्फ हम फ्रेजल वर्ब की बात करें, लुक डाउन ऑन, तो अपने को ये पता चल रहा है कि हाँ कोई इस तरीके की बात कर रहा है देखने की। ठीक है, मतलब एक स्टेयरिंग की बात चल रही है, यहाँ पे देखने की बात चल रही है। तो और ये पूरा सेंटेंस होता है तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है दैट शी हैज़ ऑलवेज लुक डाउन ऑन मी, शी हैज़ ऑलवेज लुक डाउन ऑन मी। लेकिन सिर्फ फ्रेजल वर्ब क्या है यहाँ पे, लुक डाउन ऑन, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है। इस सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब कौन सी है, फाइटिंग ब्रोक आउट अमंग अ ग्रुप ऑफ 40 मैन, फाइटिंग ब्रोक आउट अमंग अ ग्रुप ऑफ 40। अब ये पूरा सेंटेंस है तो हमें इजीली समझ में आ रहा है कि सेंटेंस में किस चीज़ का क्या सेंस निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे फ्रेजल वर्ब कौन सी है, सिर्फ ब्रोक आउट। फ्रेजल वर्ब क्या है, ब्रोक आउट। ब्रोक क्या हो गई यहाँ पे, मेन वर्ब हो गई, एंड आउट जो हो गया वो हो गया प्रीपोजिशन। तो ब्रोक आउट,
तो ये क्या हो गया, ये हो गया फ्रेजल वर्ब। अब ब्रोक आउट का मतलब कोई चीज़ ऑल ऑफ सडन शुरू होना, बिगनिंग होना या किसी चीज़ का ब्लास्ट आउट होना। तो ब्रोक आउट या ब्रेक आउट का सेकेंड फॉर्म होता है दैट इज ब्रोक आउट। ठीक है, इसमें क्या है, आई विल सी टू द एनिमल्स, आई विल सी टू द एनिमल्स, ये पूरा सेंटेंस है प्लस फ्रेजल वर्ब इसमें क्या है, सी टू। तो इस तरीके से ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं आपको मेन एग्जाम में दी जाएगी। जैसे लुक डाउन ऑन दे दिया आपको, इसको सेंटेंस में अप्लाई करना है या इसका मतलब आपको मीनिंग आउट करना है वहाँ पे। ऑड वन आउट जो आपके सेंटेंसेस आते हैं, 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, उसमें से एक आपको करेक्ट आउट जो चूज़ करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट दी है ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स, कुछ ही यहाँ पे दिए हैं। अगर आपको पूरे फ्रेजल वर्ब्स चाहिए, जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं अपॉन आवर ईमेल आईडी विच इज़ gargiclasses.edu@gmail.com। मैं आपको जो भी ये कंप्लीट लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स है वो आपको अवेल करा सकती हूँ। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल यहाँ पे कंप्लीट फ्रेजल वर्ब्स को समझाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने एक लिस्ट आउट कर रखी है बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स के जो इम्पॉर्टेंट है ऑल अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। तो मैं आपको या तो ईमेल कर सकती हूँ या फिर टेलीग्राम के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ द पर्टिकुलर PDF ऑफ फ्रेजल वर्ब्स लिस्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेजल वर्ब्स लिए हैं, देखते हैं। एक्ट अप, एक्ट अप का मतलब क्या होता है, बिहेव और फंक्शन इम्प्रॉपरली। एक्ट अप का मतलब होता है बिहेव और फंक्शन इम्प्रॉपरली, मतलब गलत इम्प्रॉपर तरीके से बिहेव करना। नेक्स्ट है एडअप, एडअप का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट अ सम, किसी भी सम को कैलकुलेट करना। ठीक है, ब्लो अप का मतलब क्या हो गया, एड एयर, ब्लो अप दैट इज एड एयर। ब्रेक डाउन, स्टॉप फंक्शनिंग, मतलब काम का रुक जाना इज ब्रेक डाउन। ब्रेक इन, फोर्स एंट्री टू अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में फोर्सफुली एंट्री करना। ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी बच्चे को बड़ा करना, रेज अ चाइल्ड। कॉल बैक का मतलब जो कि हम यूजुअल लाइफ में अपन ये फ्रेजल वर्ब बहुत बार यूज़ करते हैं, कॉल बैक, रिटर्न अ फोन कॉल। ड्रेसअप का मतलब वेयर नाइस क्लोथिंग, अच्छी ड्रेस पहनना इज ड्रेसअप। एंड अप का मतलब क्या होता है, इवेंचुअली रीच, फाइनली किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना इज एंड अप। तो ये क्या है, ये सारी है अपनी फ्रेजल वर्ब्स। दीज ऑल आर आर फ्रेजल वर्ब्स। आपको पूरी लिस्ट अगर फ्रेजल वर्ब्स की चाहिए तो आई ऑलरेडी गिव यू द ऑप्शंस, मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं। आप किसी भी थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपको चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज ईडियम्स। फ्रेजल वर्ब के जस्ट नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है अपने लैंग्वेज सेकंड का, इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड का, वो है ईडियम्स। अब ईडियम्स क्या होते हैं और ये फ्रेजल वर्ब्स के से किस तरीके से डिफरेंट होता है वो मैं यहाँ बताऊँगी। An idiom is a phrase, a saying, or a group of words that has a metaphorical meaning, which has become accepted in common uses. तो idiom का मतलब क्या होता है, idiom एक ऐसी फ्रेज होती है या एक saying होती है, कहावत जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में, और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका जो मीनिंग होता है वो मेटाफोरिकल होता है। ठीक है, एंड विच हैज़ बिकम एक्सेप्टेड इन कॉमन यूसेस, और हम कॉमनली इन चीज़ों को, ईडियम्स को यूज़ करते हैं ना डेली लाइफ, कहावतें अपन बहुत सी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी ईडियम्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ ही दिए हैं, मेरे पास लिस्ट है पूरी ईडियम्स की। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वो दूँ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हैं, आई एम अगेन रिपीटिंग। ऑलराइट, तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से ईडियम्स मैंने यहाँ पे पुट ऑन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ ईडियम्स उठाए हैं, दैट आर 8 ईडियम्स हियर, उनको अपन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ईडियम है अ हॉट पोटैटो। अ हॉट पोटैटो, ये एक सेइंग है, कहावत है, ईडियम भी अपन इसको बोल सकते हैं। हॉट पोटैटो का मतलब क्या हो गया, स्पीक ऑफ एन इशू विच मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट एंड विच इज़ यूजुअली डिस्प्यूटेड। अ हॉट पोटैटो का मतलब हो गया कि कई लोग एक दूसरे से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे होता है और वो एक आर्ग्यूमेंट होता है उन लोगों के बीच में, मतलब आर्ग्यूमेंटेशनल डिस्प्यूट हो जाता है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। बहुत बार होता है 3-4 लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, और उसी टॉपिक को लेके उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, और उसको हम क्या कहावत देंगे, अ हॉट पोटैटो। ठीक है, नेक्स्ट जो ईडियम है वो है अ पैनी फॉर योर थॉट। अ पैनी फॉर योर थॉट का मतलब क्या हो गया, अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग।
अ पैनी ऑफ योर थॉट, अ पैनी ऑफ योर थॉट का मतलब हो गया अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, मतलब किसी से ये पूछना कि आप क्या सोच रहे हैं, किसी की मेंटालिटी के बारे में पूछना। नेक्स्ट है एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी, इसका मतलब क्या हो गया, टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन, अपन बोलते हैं ना आग में घी डालना काइंड ऑफ, तो एड इंसल्ट टू इंजरी, तो क्या हो गया, टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन, एक अनफेवरेबल सिचुएशन को और भी वर्स कर देना, मतलब जो सिचुएशन पहले ही ख़राब है उसको और ख़राब कर देना। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब क्या हो गया, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के। नेक्स्ट है बॉल इज़ इन योर कोर्ट, बॉल इज़ इन योर कोर्ट का मतलब क्या हो गया, इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है, जो भी अगला डिसीजन होगा या जो भी स्टेप होगा वो आपका खुद का होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बॉल इज़ इन योर कोर्ट, कि अब जो डिसीजन है या स्टेप है वो आपका है, आप क्या लेना चाहते हो। नेक्स्ट है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या हो गया, लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस, गलत जगह पर देखना। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब जो दूध ऑलरेडी बिखर गया उस पर रोना, मतलब जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसको याद करके दोबारा से पछताना। तो व्हेन यू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, वो कहते हैं ना अपन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उसी से है कि जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उस पर रोना, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, उसका इडियम क्या होगा, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट ऑल इडियम क्या है, कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स का मतलब क्या हो गया, व्हेन समथिंग इज डन बैडली टू सेव मनी, जब हम मनी सेव करना जा रहे होते हैं और कुछ बुरा हो जाता है, कट कॉर्नर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे कुछ कहावतें, कुछ इडियम्स यहाँ पे दी हैं। आपको अगर पूरी लिस्ट मुझसे चाहिए या मैं आपको पूरी लिस्ट अवेल कर रहा हूँ ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स ऑल अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको पूरी PDF प्रोवाइड कर दूँगी, तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि फ्रेजल वर्ब और ईडियम में डिफरेंस क्या होता है। ईडियम होती है कहावतें होती हैं, ठीक है, घुमा फिरा के किसी एक चीज़ को बोलना, और फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, मेन वर्ब प्लस एडवर्ब या फिर मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या फिर मेन वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन, इन तीनों को कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, जिनका मीनिंग क्लियर आउट नहीं होता है। ईडियम क्या होता है, ईडियम होती है सेइंग्स या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जिसका मीनिंग निकालते हो आप। ठीक है, इनडायरेक्ट मीनिंग में ये चीज़ें यूज़ होती है। इडियम्स कहावतें अपन बहुत बार यूज़ करते हैं, हिंदी में भी करते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक द वीडियो, डू नॉट forget to subscribe our channel, do press the bell icon to get the notification of our each video. Thank you so much.